फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी सीपीआई एमएल की बात कर रहे हो तो आदतन देखा कि महादलित के ऊपर मुस्लिम के ऊपर ये बुलडोजर चलाया गया। बशीर बद्र ने कभी कहा था, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ, मशहूर शायर देश के, और उन्होंने यह बात कही थी कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बिहार के नवादा जिले के रजौली में हरदिया में हाईकोर्ट के आदेश पर 125 घरों को तोड़ा जा रहा है, उन पर अतिक्रमण करने का आरोप है। और इस मुद्दे को लेकर जब वहां स्थल पर भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य रामबली सिंह यादव पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सरकार के खिलाफ ही बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता बदली पर नहीं बदला तो प्रशासन का तेवर, उसका रवैया। आपको मालूम ही है कि जब भाजपा और नीतीश कुमार दोनों एक साथ सरकार चला रहे थे तब राजद बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते रही थी। तमाम विपक्षी दल जो अब सत्ता में हैं वे सरकार के ऊपर इस बात को लेकर सवाल उठाते थे, नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते थे कि बिहार में अफसरशाही बढ़ गई है। बिहार की अफसरशाही पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। आज 2 महीने से अधिक हो गया जब बिहार में सत्ता बदल गई, यानी भाजपा को छोड़कर बाकी तमाम दल एक साथ मिल गए और अब बिहार की सरकार चल रही है। इसके बावजूद यहाँ के प्रशासन का रवैया नहीं बदला। प्रशासन का तानाशाही रवैया, जिसे बार बार तेजस्वी यादव मुद्दा बनाया करते थे, और तमाम दल जो अफसरशाही को लेकर सवाल उठाते थे, भाकपा माले ने फिर इस पर सवाल उठाया है। आपको मालूम है कि इसी नीतीश राज में औरंगाबाद में आंदोलन के दौरान भाकपा माले के पूर्व विधायक राजा राम सिंह, जो पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता हैं, उनको खदेड़ कर औरंगाबाद पुलिस ने पीटा था और कई लोग तब पीटे गए थे। लगातार प्रशासन के खिलाफ सवाल उठते रहा है। बिहार सरकार के प्रशासनिक महकमे के रवैये को लेकर घोसी के विधायक सह भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य रामबली सिंह यादव ने जो कहा, और उस पर फोर्थ व्यूज ने जब सवाल पूछा उपेंद्र कुशवाहा से, जो जदयू के केंद्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या कहा? दोनों की बातें बताती हैं कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यहाँ सत्ता के भीतर भी और सत्ता के बाहर रहने वालों के बीच भी काफ़ी संघर्ष चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो माले को लेकर एक बड़ी बात कह दी। आप दर्शक उसे सुनिए और समझिए बिहार की सत्ता में क्या हो रहा है। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा इस वीडियो में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। रामबली सिंह यादव मेरा नाम हुआ, जहानाबाद के घोसी विधानसभा से विधायक है और हम अपनी पार्टी भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य हैं। तो ये जानकारी मुझे मिली और राज्य को मिला। राज्य कमेटी ने हमारे नेतृत्व में एक टीम जांच पड़ताल के लिए यहाँ भेजा है और इस टीम में हमारे मनमोहन जी हैं, जेएनयू के हमारे छात्र नेता रहे हैं, राज्य कमेटी सदस्य हैं। इस टीम में हमारे भोलाराम जी हैं, नरेंद्र जी हैं जो हमारे राज्य कमेटी सदस्य हैं, मेवालाल जी हैं जो जिला परिषद हैं। तो अभी तो हम शुरुआत किए हैं, यहाँ सेक्टर बी में, सेक्टर सी में अभी आए हैं और आगे जाना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी बिहार की सरकार में थी और वो बुलडोजर राज का घोषणा करते हुए यूपी से लेकर बिहार तक जो आगे बढ़ रही थी, तो उसको हम लोगों ने सीना पर बुलडोजर चलाया था और हमने कहा था कि जो नई सरकार आएगी उनका बिना शर्त समर्थन रहेगा, लेकिन शर्त रहेगा कि ये बुलडोजर बंद होना चाहिए। और ख़ास करके निशाने पर दलित और मुस्लिम आबादी थी। यहाँ आकर हमने देखा कि फिर सरकार बदली है, लेकिन शासन प्रशासन का ये जो नज़रिया, ये जो तेवर है, अभी वही पुराना तेवर है। और यहाँ आकर के अभी हमने देखा कि महादलित के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर ये बुलडोजर चलाया गया और बिल्कुल ही गैर जरूरी। जिस तरह से आज से 1985 में लोग विस्थापित होकर के यहाँ जगह लिए, बहुत सारा ज़मीन है और जिनको पर्चा मिला हुआ है वो पर्चा पर सरकार को कब्जा दिलाना चाहिए था। ऐसा नहीं सरकार ने किया और ये लोग जहाँ तहाँ रह करके गुजारा कर रहे थे दलित लोग। तो पर्चा के ऊपर कब्जा दिलाने के प्रति ये सरकार उतना मुस्तैद नहीं थी जितना बुलडोजर ला करके बाल बच्चे लोग सड़क पर हैं,
सब उनका खाने पीने का सामग्री दबा हुआ है और बिल्कुल संवेदनहीन तरीके से ये घर को उजाड़ दिया गया है। तो अभी हम लोग और जगह पर जाएंगे, देखेंगे, और इसके बाद हम लोग सरकार से एक प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे, भाकपा माले के विधायक दल की ओर से, भाकपा माले के राज्य कमेटी की ओर से, और सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि इनको कब तक आप बसाते हैं और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटे, इसकी आप गारंटी लेते हैं या नहीं लेते हैं। और नहीं तो जिस काम के लिए, जिन समस्याओं से मुक्ति के लिए हमने सरकार को बदला है, अगर शासन प्रशासन की तेवर नहीं बदलेगी तब फिर हम लोग जो आंदोलन का तेवर हमारा था वो और हमारा ये तेवर मजबूत होगा और ताकत के साथ हम आंदोलन करेंगे। और हम ये नहीं समझेंगे। सर, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। CPI-ML के विधायक हैं घोसी के, उन्होंने कहा कि सत्ता बदली, व्यवस्था नहीं बदली है, प्रशासनिक अधिकारी का रवैया नहीं बदला है। अरे भैया, हम CPI-ML की बात कर रहे हो तो आदतन आंदोलनकारी लोग हैं ना, लेकिन है तो आपके सहयोगी। हैं सहयोगी, इसलिए हम बोल रहे हैं, और कुछ बोल आदतन है तो आदतन वाला को क्या कीजिएगा। मतलब व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं सरकार की। हम यह 100% व्यवस्था ठीक हो गई, हम सर्टिफिकेट थोड़े दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक करने की दृष्टि से बहुत दूर तक काम हुआ है, आगे और भी करने की जरूरत है। हम यह करें, हम यह नहीं करें कि हम एकदम मंजिल तक पहुंच गए, ऐसा हम नहीं, दावा भी नहीं कर रहे हैं। राजद कहती रही है कि अफसरशाही बिहार में है, वो सरकार में शामिल है, तो अफसरशाही पर क्या? राजद से संबंधित सवाल हमसे पूछिएगा तो हम कहाँ जवाब दें? आप गारंटी लेंगे ना अपनी पार्टी की ओर से कि अफसरशाही? पार्टी की ओर से हम जो बोलते थे उससे संबंधित सवाल पूछे। RJD के लोग अब उनसे पूछे ना कि तो अफसरशाही कम हो रही है या ठीक है, कम करने की जरूरत नहीं है? या फिर उस अफसरशाही के मामला में भी हम बोलेंगे, इसमें भी समाज और लोकल जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए। यह काम भी ऐसे नहीं हो जाएगा, सिर्फ सरकार के चाहने से नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का सवाल हो, अफसरशाही का सवाल हो, आप लोग भी बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु हैं, कोई सुझाव दीजिए कि सरकार यह काम करे तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, सरकार यह काम करे तो सब अधिकारी कर्मचारी व्यवहार अच्छा करने लगेंगे। क्या करे सरकार, कोई सुझाव दीजिए। और ऐसा सुझाव सरकार अगर न माने तब हमको कहिए। देखिए, कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार पटना और दिल्ली से बैठकर सब काम कर दे, सरकार के करने से भी नहीं होगा जब तक आम लोग भी सजग नहीं हो। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपकी आवाज़ को बुलंदी मिल सके। फोर्थ व्यूज हमेशा आपके साथ है, आपकी आवाज़ को बुलंदी तक पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा फोर्थ व्यूज। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।